जिला सिद्धिविनायक, कुंडा जिला प्रतापगढ़ से। जैसे कि पूरा प्रकरण तो आप देख ही रहे हैं, इसमें कैसा लगता है, कैसे क्या रहा है? बहुत आक्रोश आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को लोग आहत पहुंचाने के लिए, विधर्मी आहत पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें भी उनका डट करके सामना करना चाहिए। जैसे कि देखा जाता है कि जब वो समय था, आजादी का समय था, अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था चर्बी की कारतूस के कारण, लेकिन आज हमारा हिंदू समाज इतना सोया हुआ है कि यहाँ पे जितनी संख्या में होना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था, वो नहीं है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे जो सनातन है ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये हमें वापस चाहिए, अखंड भारत हमें वापस चाहिए, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सनातनी सोए हुए हैं। हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि सनातन धर्म के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। कैसे देखते हैं? ये जो भी है, जितने भी अराजक तत्व हैं जो इन्होंने मिलाया, इनको खत्म करना चाहिए। पहला चीज, जो भी अराजक तत्व हैं, इनको पहले बहिष्कार करना चाहिए। ये देश छोड़ के जाएं, हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं इनके। जब 1943 में इन्होंने अपना बंटवारा कर लिया, तो अब क्या आवश्यकता है भाई रहने का? वो कहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहे, लेकिन कहीं भी उनकी शांति दिखाई। अरे भाई, जब उन्होंने अपना बंटवारा स्वयं किया है, उसमें हमारे पास साक्ष्य है, उसको देखिए ना जी। उन्होंने जब किया जाए, जहाँ जाना जाए, यहाँ क्या काम भाई? जो लड्डू के मामले में मिलावट आई, ऐसी कई जगह, ऐसी कई मंदिर मठ होंगे जहाँ का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जब ऐसा चलता रहेगा तो हमारा हिंदू समाज वो कैसे सुरक्षित रहेगा? यहाँ सब नेता की नगरी है, जो है सब नेता मिले हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। अब बताना तो है नहीं। जागो हिंदू, जागो भाई, जागो। बस क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब हिंदू पूर्णतः जाग चुका है, और ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि अपना नियंत्रण एक सनातन बोर्ड, हिंदू का सनातन बोर्ड गठन करके, और ये मंदिरों का जो दायित्व है वो पूजा पद्धति जो हिंदुओं को दे दिया जाए। अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू कुछ कर्मशील हो चुका है, हिंदू अपने अधिकार के प्रति जानता है और पहचानता है। ऐसी स्थिति में हम गैर विधर्मियों को ला करके अपने पूजा पद्धति में नहीं शामिल करना चाहते हैं। लिहाजा यह अब समय आ गया है, अगर इसमें कोई देरी सरकार करती है तो इससे बड़ा जन आंदोलन पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व में हिंदू खड़ा कर देगा, और निश्चित है एक दिन इनको धराशायी होगा, क्योंकि तत्कालीन सरकार जो भी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, तो जगनमोहन रेड्डी की सरकार, जी, तो उस समय जो है ये प्रसाद में जो मिलावट का काम किया गया, ये निंदनीय और घृणित है। अब रही बात हमारे जो मंदिर जो हमारे नियंत्रण से हटा करके ये सरकार अपने नियंत्रण में रख रही है, हमारे हिंदुओं का चंदा इकट्ठा होता है करोड़ों अरबों में, और वो सरकार लेकर के विधर्मियों के पीछे खर्च कर रही है। ऐसी स्थिति में जो विधर्मियों के विकास में किया जा रहा है, हमारा हिंदू वंचित हो जा रहा है। हमारे हिंदुओं का पैसा हमारे हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए, और हमारे धर्म कार्य के प्रचार में लगना चाहिए, और हमारे वैदिक शिक्षा, मैं आपके चैनल से माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि अब वैदिक शिक्षा चलनी चाहिए, और संस्कृत भाषा को फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे मेरा नाम। कि देखते हैं, पांडे जी हैं आप, वो समय था आजादी का, जब मंगल पांडे ने चर्बी मामले में विद्रोह कर दिया था आजादी के, उसमें वो अकेले लड़े थे, लेकिन आज मेरा पूरा उपस्थित नहीं हो पा रहा है इस मामले में प्रखर रूप से, जो कि मंदिर में प्रसाद चला के उसको लोगों में वितरित किया जा रहा है भाई, और राम मंदिर में जो कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पे वो लड्डू आके वहाँ भोग लगता है, फिर लाखों साधु संतों में वितरित होता है। इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जिस सरकार ने कुकृत किया है, हमारे सनातन धर्म को प्रभावित करने का प्रयास किया है, हमारे इष्ट देव भगवान के प्रसाद में मिलावट की है, उसकी पूरी तरह से जांच कराकर उस सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और भारतवर्ष के सभी हिंदू मंदिरों में ये व्यवस्था दी जाए कि वहाँ के भगवान के प्रसाद में किसी प्रकार की मिलावट भविष्य में न हो, और इस पर एक कानून बनाया जाए कि ईश्वर के प्रसाद में जो व्यक्ति मिलावट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाए। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो भी हिंदू धर्म के मंदिर हैं उनको उनके ट्रस्टों को समर्पित किया जाए, और उस पर निगरानी सरकार बनाए रखे कि भगवान के प्रसाद में किसी प्रकार की मिलावट
मिलावट ना हो सके और सनातन धर्म के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि हिंदू आस्था पे ही चोट होती है, हिंदू आस्था पे ही चोट होती देखती है, लेकिन हमारा हिंदू समाज जो है उस पे मौन रहता है, उसको आप कैसे देखते हैं? हिंदू समाज सहिष्णु समाज है और वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, जिसके कारण वो जल्दी आक्रोशित नहीं होता। लेकिन भगवान के प्रसाद के साथ हुए इस खिलवाड़ से पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व का हिंदू आक्रोशित है और इस पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो ये बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। जी, जैसे कि देखा जाता है मतलब कई जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ पे धर्मांतरण की भी बात आती है। अब प्रतापगढ़ को ले लीजिए, यहाँ पे कई ऐसे दरबार हैं जहाँ पे ईसाई दरबार पहले चल रहे थे, अभी फिलहाल नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं? लाखों संख्या में लोग धर्मांतरण कर लेते हैं। ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने CAA और अन्य जनगणना का कार्यक्रम रखा है कि बाहर से आए हुए लोगों को, जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आके बस रहे हैं और भारत की संपदा पर कब्जा कर रहे हैं, उसको रोका जाए और धर्मांतरण करने वाले के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी सख्त हैं और उन्होंने अभी विधानसभा में एक सख्त कानून भी पारित किया है। जी नहीं, धर्मांतरण के विरुद्ध भी एक कानून आया है कि धर्मांतरण में लिप्त जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें एक लंबी सजा दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। आज ये रैली निकाल रहे हैं आप, इसका मकसद क्या है? अभी जो मंदिर पे वहाँ पे लड्डू में बीफ और मछली के तेल के मिलावट की खबर आई और ये लैब रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। उसके बाद से पूरे भारत में ये आक्रोश है, उसी के विरुद्ध ये रैली निकाली जा रही है। और दूसरी बात ये है कि इस पे जितनी मंदिरें हैं, बड़ी मंदिर, उन सब पर सरकारी नियंत्रण है, यानी उसका पैसा सरकार अपने हिसाब से उसका उपभोग करती है। इसके जो जिसमें लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नेता और अधिकारी सब इसका जो है उपभोग करते हैं। उसके बाद इतनी मंदिर, जो अकेली मंदिर है जहां से ये मामला आया है, उस अकेले मंदिर का इतना बड़ा उसका आर्थिक ट्रस्ट है, मतलब आर्थिक उसका लाभ इतना वर्ष का है जितना बड़े कई देशों का उसकी उतनी GDP नहीं है जितना एक मंदिर से कमाई है। उसके बाद भी हमारे हिंदू भाइयों में जो है इनका पतन होता जा रहा है। हिंदू बांग्लादेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, अभी भी वहाँ पर ये समस्या चल रही है, वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहा है। और अगर यही धन हमारे उन लोगों की रक्षा के लिए काम आता है या उनके उत्थान के लिए कार्य होता तो आज हिंदुओं की ऐसी स्थिति नहीं होती है। लगातार पतन होता जा रहा है हिंदुओं का और हमारे पास इतना धन होते हुए भी हम इसको सह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।